3, 2, 1 मैथ्स। हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? देखिए, आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो हमारे को बताएगा कि कैसे एक फिगर को हम पैरेललोग्राम मान सकते हैं। प्रूफ नहीं कर सकते हैं, कैसे हम फिगर को एक पैरेललोग्राम मान सकते हैं। क्या क्या ऐसी कंडीशंस हो जिससे कोई एक गिवन फिगर को हम बोल सकते हैं कि भाई हाँ, ठोक बजा के ये वाला फिगर जो है वो एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए, आपके बोर्ड पे लिखी हुई है वो वाली सारी कंडीशंस। ये जनरली वो 4 कंडीशंस होती है जिससे हम ये मान लेते हैं कि जो हमारा फिगर है वो एक पैरेललोग्राम है। सबसे पहला जो है वो है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल और पैरेलल। यानी अगर मैं कोई भी फिगर ले लूं, फॉर एग्जांपल मैंने कोई भी फिगर ले लिया, अगर इसमें ये चीज गिवन है मेरे को कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर इक्वल का मतलब AB जो है वो DC के इक्वल है और AD जो है वो BC के इक्वल है। तो इसका मतलब ये वाला पार्ट तो इसके इक्वल है और ये वाला पार्ट इसके इक्वल है। अगर ऐसा सिचुएशन आती है तो फिर इस फिगर को हम एक पैरेललोग्राम कह सकते हैं। अब यही सेम केस पैरेलल के साथ भी होता है। पैरेलल के साथ क्या केस होता है? पैरेलल के साथ ये केस होता है कि अगर ये वाली लाइन के पैरेलल है, इट मींस AB अगर BC के पैरेलल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है, यानी ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। दोनों पेयर या तो इक्वल हो या पैरेलल हो तो हम ले सकते हैं उसको कि भाई ये एक गिवन फिगर क्या है, पैरेललोग्राम है। सेकंड कंडीशन जो कह रहा है वो कह रहा है वन पेयर इज इक्वल एंड पैरेलल। अब आप बोलोगे भैया इसमें और इसमें क्या फर्क है? बहुत छोटा सा फर्क है। पहली वाली प्रॉपर्टी में तो क्या था कि दोनों पेयर, यानी एक पेयर ये और एक पेयर ये, एक पेयर ये और एक पेयर ये, दोनों ही पैरेलल होने चाहिए थे या दोनों ही इक्वल होने चाहिए थे। यानी ये वाला इक्वल और ये वाला इक्वल, या फिर ये दोनों पैरेलल और ये दोनों पैरेलल। कंपलसरी थे दोनों ही पेयर्स को पैरेलल होना। लेकिन अब वाले केस में बोल रहा है कोई सा भी एक पेयर, जो भी आपकी इच्छा हो वो वाला पेयर आप ले लीजिए। जैसे ये इसके इक्वल गिवन है और यही लाइन इसके पैरेलल गिवन है, तो आपने देखा एक पेयर, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पेयर जो है वो AB वो DC के इक्वल भी आ जाएगा, AB जो है वो DC के इक्वल भी आ जाएगा और AB जो है वो DC के पैरेलल भी आ जाएगा। तो ये वाले केस से हम क्या ले लेते हैं कि ये जो गिवन फिगर है ये एक पैरेललोग्राम है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, जो साइड इक्वल गिवन है वही साइड्स पैरेलल भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये तो पैरेलल दे दी और ये इक्वल दे दी, नहीं, उससे फिर वो पैरेललोग्राम नहीं प्रूव होगा। पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए यही पेयर इक्वल भी होना चाहिए और यही पेयर पैरेलल भी होना चाहिए। तो AB जो है वो DC के इक्वल, या फिर आप दूसरा पेयर भी ले सकते हो, आप ये वाला पेयर भी ले सकते हो। फॉर एग्जांपल AD जो है वो BC के इक्वल है और AD जो है वो BC के पैरेलल है। तो हमने देखा कि ये वाला पेयर इक्वल भी हो गया और ये वाला पेयर पैरेलल भी हो गया। क्योंकि इक्वल और पैरेलल दोनों हो गए, इट मींस ये फिगर क्या हो गया, हमारा पैरेललोग्राम हो गया। फोर्थ प्रॉपर्टी वो कह रहा है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अगर किसी भी एक फिगर में अपोजिट एंगल्स अगर आपस में इक्वल हो जाता है ना, तो वो फिगर एक पैरेललोग्राम हो जाता है। जैसे अगर इसमें ले लें कि ये ABCD है, अपोजिट एंगल्स कौन से हैं इसके अंदर, ये वाले अपोजिट एंगल्स हैं। तो यानी अगर A इज इक्वल टू C हो जाएगा इस केस में, अगर A जो है वो C के इक्वल हो जाएगा इस केस में, तो इसका मतलब ये वाला फिगर एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। या फिर B जो है वो D के इक्वल हो जाए, दोनों ही केसेस पॉसिबल है। दोनों ही केसेस में सिर्फ ये हो जाए या सिर्फ B इज इक्वल टू D आ जाए, दोनों ही केसेस में ये फिगर क्या है, एक पैरेललोग्राम है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ द डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। हमारे जो डायगोनल्स हैं अगर वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, ये हमने डायगोनल्स ड्रॉ कर लिए। अगर डायगोनल्स ऑफ अ गिवन फिगर, कोई भी फिगर गिवन है हमारे को, अगर उसके डायगोनल्स जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करें, बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, हम जानते हैं AO इज इक्वल टू OC और BO इज इक्वल टू OD। अगर ये चीज हमारे को गिवन है तो भी ये वाला फिगर जो है ये एक पैरेललोग्राम हो जाएगा। तो आपने देखा कि अगर ये 4 कंडीशंस क्वेश्चन में कहीं भी गिवन हो तो उस फिगर को हम डायरेक्टली पैरेललोग्राम ले लेते हैं, उसमें हमारे को उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन ये वाली कंडीशंस तो होनी चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन नहीं गिवन है तो पहले कोशिश कीजिए कि इन 4 कंडीशन से कोई सी भी एक कंडीशन फुलफिल करके आप उस फिगर को पैरेललोग्राम प्रूव करें और फिर उसके बाद ही उस क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करें।
तो ये वाला क्वेश्चन मेरा मानना है नॉर्मल क्वेश्चन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि क्या प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है किसी भी क्वाड्रिलैटरल को एक पैरेललोग्राम प्रूफ करने की। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम होगा तो हमारे पास 7 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम आएगी। अगर आपने 7 प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है क्वाड्रिलैटरल से रिलेटेड सबके लिंक्स गिवन है, प्लीज एक बार सारे अच्छी तरह देख लीजिए क्योंकि चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको कोई भी डाउट हो, कुछ पूछना हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।